गुड आफ्टरनून। जय बाबा नीम करोली महाराज की। आप सभी को बाबा नीम करोली महाराज की दर्शन के लिए मैं आज जा रहा हूँ, इसीलिए बाबा नीम करोली महाराज की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं संप्रेषित कर रहा हूँ। देखिए, अभी मैं नैनीताल में हूँ और आज ब्राइट सनशाइन है। यहाँ से मेरा बाबा नीम करोली महाराज यानी कि कैंची धाम का आज प्रस्थान है। तो ये जो बाबा की कृपा है, बाबा ने मुझे आज बुलावा भेजा है कि आप मेरे दर्शन को ज़रूर आइए। तो मैं कैंची धाम जा रहा हूँ, तो रास्ते में क्या कुछ होगा, कैसे कैसे कहाँ से आपको कैंची धाम जाना है, अगर नैनीताल में आप होते तो किस तरह से आपकी यात्रा कैसे जानी होती है, और भवाली से आप कैसे जा सकते हैं, भवाली में कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, कैसे आपका सफ़र अच्छा रहने वाला है और बाबा जी के दर्शन आपको भव्य होने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे चैनल में। तो दोस्तों, अब मैं नैनीताल से अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। आज निश्चय भी मेरे साथ हैं क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों का बहुत जाम है, बड़ी गाड़ी से जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम स्कूटी से निकले। देखिएगा, और रास्ते में क्या कुछ होगा और कुछ शॉर्ट्स भी मैं आपके लिए ज़रूर दूंगा। तो बने रहिएगा नवीन पांडे चैनल में, नवीन पांडे ब्लॉग में। और भवाली में मैं स्टे करूँगा, आपको बताऊँगा। देखिए, नैनीताल में आज बिल्कुल जाम की सी स्थिति है, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज नैनीताल में लोगों की, जाने वालों की। देखिए, मॉल रोड का नज़ारे इस तरह से हैं क्योंकि काफ़ी लोग कैंची धाम भी जा रहे हैं। देखिए, स्कूटीज़ में आप आगे देख रहे होंगे, मेरे आगे 2 स्कूटी जा रही हैं। तो ये भी मुझे लगता है कैंची धाम जा रही, क्योंकि संडे का दिन है, छुट्टियां हैं और लोगों का भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है हर तरफ। देखिए, नैनीताल से मैं इस समय निकल चुका हूँ और बाबा जी के दर्शन के लिए आज मैंने मन बनाया है कि रोडवेज में कितनी भीड़ है, देखिएगा नैनीताल के। तो दोस्तों, अब मैं बिल्कुल नैनीताल से 4 किलोमीटर आगे पाइंस के पास पहुंच चुका हूं और देखिए किस तरह से यहां पर पाइंस पे दिखाई देता है। जब आप चलते हैं तो पाइंस पे आप छोटा सा हॉल्ट कर सकते हैं, हालांकि 4 ही किलोमीटर, लेकिन यहां पर एक अच्छा आपके लिए देखने के लिए, घूमने के लिए कैंट बोर्ड की तरफ से एक पाइन गार्डन का और पैराडाइज टाइप का बनाया गया है। तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आप अपने बच्चों के साथ विजिट कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा भी है द पाइंस एन अवॉर्ड ऑफ ब्यूटी। तो इस तरह से पाइंस पर भी आप 2 सेकंड या 5 मिनट या 2 मिनट रुक सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं नैनीताल से चलते हुए भूमि आधार पर पहुंच चुका हूं। नैनीताल से 7 किलोमीटर नीचे एक जगह है भूमि आधार, और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और व्यू पॉइंट बनाया गया है, और कुछ शॉर्ट्स में आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत सारे लोग आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि संडे का दिन है। बाबा नीम करोली महाराज के दर्शनों के बाद बहुत से लोग लौट रहे हैं। और आई लव नैनीताल एक सेल्फी पॉइंट है, फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया है। देखिएगा, इसमें आप अपनी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं या फिर फोटोग्राफी करवा सकते हैं, वीडियोग्राफी करवा सकते हैं, और इसके लिए चार्जेस फिक्स किए जाते हैं। नैनीताल के भूमि आधार के जो लोकल के लोग हैं, उन्होंने ये बनाया है। बहुत सुंदर नज़ारे आज नैनीताल में हैं। भूमि आधार पर इस समय हूँ। अगर आप भूमि आधार पहुँचते हैं तो सेल्फी पॉइंट पे आई लव नैनीताल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको नीचे के लिए देखिए भूमि आधार से किस तरह से दिखाई देता है, एक बहुत अच्छा व्यू बनता है। एक गांव है यहाँ पर भूमि आधार, और ये व्यू पॉइंट भी है। देखिए, दूर तक छोटा कैलाश तक आप देख सकते हैं, भीमताल की पहाड़ियों को देख सकते हैं, और इधर ये भवाली वाली पहाड़ी देख सकते हैं, और स्काई आज देख सकते हैं। स्काई में आज बादल भी हैं, धूप भी है, बादल भी हैं। और भूमि आधार गाँव कैसा लगता है आपको, देखिएगा, बहुत सुंदर गाँव है। और नीचे हल्द्वानी रोड इस समय आपको दिखाई दे रहा है। अल्मोड़ा से जो हल्द्वानी को रोड जाता है वो रोड है, और इस तरह से भूमि आधार के नज़ारे हैं। अब मैं भवाली पहुंच गया हूं। देखिए, भवाली का मार्केट किस तरह का दिखाई देता है। बिल्कुल भवाली से ऊपर मैं इस समय हूँ, 200 मीटर पीछे में हूँ। समारा हाउस है इसके पास में, और यहाँ से भवाली मार्केट देखिए किस तरह से दिखाई पड़ता है। जब भी आप बाबा जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो भवाली में भी स्टे कर सकते हैं आप। यहाँ पर होटल हैं और तमाम तरह के गेस्ट हाउस भी हैं, तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं भवाली से आपको भवाली का एक सुंदर नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। भवाली से भी केवल 6 किलोमीटर बचता है कैंची धाम। देखिए, मैं अब स्प्रिंगवुड होटल के पास हूँ। भवाली में जब भी आपको बाबा जी के दर्शन के लिए आना हो, नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए आना होता है, तो कैंची धाम जब आते हैं, स्प्रिंगवुड इन होटल में आप स्टे कर सकते हैं। और जब भी आप यहाँ पर भवाली में स्टे करते हैं तो स्प्रिंगवुड इन में, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अभी हम इनके ओनर कपिल साहब से भी बात करेंगे। तो देखिए, फिलहाल जो फ्रंट का एलिवेशन है वो इस तरह से है, बहुत खूबसूरत लुक मिलता है आपको इस होटल में। और जब आप रुकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ,
तो बहुत मज़ा आने वाला है। बाबा जी के दर्शन के साथ साथ अपने ट्रिप को, अपने टूर को आप बहुत इंजॉय करने जा रहे हैं। अगर आप नीम करौरी बाबा जी के दर्शन के लिए कैंची धाम जा रहे हैं तो भवाली में स्प्रिंग वुड इन होटल में रुकने के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। डबल बेड इस समय मैं दिखा रहा हूँ आपको, डबल बेडरूम। और यहाँ पर देखिए कितना कितना फर्निश्ड ये रूम है। और देखिएगा आपके बच्चों के बैठने के लिए कितनी बेहतरीन यहाँ पर एक चेयर का पेयर है, ये राउंड टेबल और ये बेड आप देखिएगा। और इसी की बात कर रहा था, देखिए जो बालकनी है, अगर आप रूम के भीतर भी हैं, रूम के भीतर से भी आप दूर के नज़ारे देख सकते हैं। अपने बेड पर बैठे हैं तो दूर के नज़ारे आपको देखने हो तो आप अंदर बालकनी से ही, बालकनी में न जाके बिल्कुल रूम के भीतर से ही देख सकते हैं। तो इतनी बड़ी विंडो दी गई है। तो ये है यहाँ का नज़ारा देखिएगा। और इसमें एक अलमीरा भी यहाँ पर दिया गया है, बहुत सुंदर अलमीरा है। और आपको रिक्रिएशन के लिए भी यहाँ पर एक LED लगाया गया है। तो इस तरह से अब ये रूम में जो फर्निश्ड रूम ये है। और इसके वॉशरूम को भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिएगा किस तरह से वॉशरूम बनाया गया है। वाह, बहुत गजब। तो इस समय देखिएगा मैं होटल के ओनर श्री राजेंद्र कपिल जी के साथ हूँ। मैं कपिल साहब से पूछना चाहूँगा, कपिल साहब जैसे आपके गेस्ट आते हैं बाबा नीम करौरी महाराज के धाम से बिल्कुल नियर आपका होटल है भवाली में, तो अपने गेस्ट को कैसे एंटरटेन करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने गेस्ट के लिए आप? मेरा कहना है कि हम लोग भवाली एक ऐसा स्थान है जो कि सारे जगहों से मध्य में पड़ता है और पर्यटन के हिसाब से एक बहुत बढ़िया अच्छी लोकेशन है। मेरा पर्यटकों से कहना है कि आप कैंची धाम अगर आ रहे हैं तो आप जो है अपने रुकने के लिए भवाली के आसपास ही जगह ढूंढिए, क्योंकि भवाली में बहुत से अच्छे अच्छे होटल हैं। आप 1500 से लेके 8-10 हज़ार तक की रेंज के आपको यहाँ पर होटल मिल जाएंगे। और ज़्यादा आप अगर नेट में सर्च करेंगे तो सारे अच्छे होटल और उसमें थोड़ी बजट होटल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और एक बाबा नीम करौली धाम हमारे लिए बहुत बढ़िया जो है एक पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बढ़िया एसेट बन रहा है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उनको एक ऐसी नई छवि दें कि जो लोग जाकर दूर दूर ये जाके कहें कि हाँ भवाली एक ऐसा स्थान है जहां आप आराम से रुक सकते हैं और एक रिजनेबल कॉस्ट पे आपको रुकना और रुकने की व्यवस्था की जा सकती है। थैंक यू सर, मैं आपके होटल में आया और आपने इतनी अच्छी बात अपने गेस्ट के लिए, थैंक यू। दोस्तों जब आप स्प्रिंगवुड इन में होते हैं भवाली में, जब बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे होते तो जब उसकी बालकनी पर आप खड़े होते तो किस तरह के नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। देखिएगा स्काई में कितना सुंदर आज क्लाउड है, बहुत मस्त लग रहा है। और जो स्प्रिंगवुड इन की जो बालकनी है वहाँ से आपके जो नज़ारे हैं बहुत बेहतरीन बन जाते हैं। अगर मैं इस तरफ श्याम खेत की तरफ आपको दिखाऊँ, देखिए कितना सुंदर स्काई आज आप दिखाई दे रहा है आपको। हालांकि आज सनी डे था, लेकिन जो आफ्टरनून में थोड़ा सा बादलों ने अपना रूप दिखाया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिएगा दूर आपको दिखाई देता है। और जो यहाँ पर मुक्तेश्वर के लिए जो रोड जाता है तो इसमें जो रोड साइड पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको दिखाई दे रही होंगी। और ये गार्डन देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इधर उजाला जो जुडिशरी का जो अपना एक बहुत बड़ा भवन है वो जुडिशरी का उजाला करके आपको भवाली में दिखाई पड़ता है। अगर दूसरी तरफ आप देखें तो इधर दिखाई पड़ता है आप एयरफोर्स स्टेशन भवाली। और सैनिक स्कूल घोड़ाकाल के लिए ये रोड जाता है। देखिएगा उजाला के पास से ही आपको एक रोड दिखाई दे रही है, गाड़ी इस समय दिखाई दे रही है। ये जो गाड़ी जा रही है ये अभी हालांकि भवाली की तरफ आ रही है, लेकिन यही रोड जो है आपको सैनिक स्कूल घोड़ाकाल छोड़ने वाला है। दोस्तों मैं बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहा था। तो जब मैं भवाली में पहुंचा तो इस होटल के ओनर राजेंद्र कपिल जी से मैंने फ़ोन किया कि सर मैं आज होटल में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ये तो बड़ा भैया अच्छी बात है, नैनीताल के तुम मेरे छोटे भाई की तरह प्लीज़ आइएगा। तो देखिए इस समय मैं होटल के जो डाइनिंग रूम है वहाँ पर हूँ। निश्चित बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अगर वुडन वर्क की हम बात करें, देखिए कितना सुंदर नक्काशी इसमें हुई है। मुझे लगता है कि ये कोई इम्पोर्टेड वुड है, मुझे चीड़ भी इसमें दिखाई देता है। उसके साथ साथ हो सकता है कोई इम्पोर्टेड वुड भी लगाई है। कपिल साहब से ज़रूर हम पूछेंगे। इतना सुंदर डाइनिंग हॉल। और इसके बाद हम अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा और आपका इंतज़ाम है खाने पीने के लिए, बहुत अच्छी जगह है जब आप बैठते हैं। और उसके बाद जो इसका टेरेस है, जो इसके अंदर से लॉबी जो निकलेगी, इधर लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ रूम होंगे।
और उसके साथ साथ जो ऊपर वुडन वर्क है, जब रात को लाइट पड़ती होगी और जो रूम के बाहर देखिएगा उधर से बालकनी दिखाई देती है, पूरा व्यू बाहर का दिखाई देता है। और आगे हम बढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत नज़ारे लगते हैं। और यही मैं अभी आपको बतला भी रहा था कि जो उजाला जुडिशरी का अपना बहुत बड़ा एक भवन है, और ये जो डोर है नीचे उसी तरफ खुल रहा है। देखिएगा, हम दिखाना भी चाहेंगे क्योंकि आप स्प्रिंगवुड होटल भवाली में है तो सामने की तरफ आपको दिखाई देगा जब आप बालकनी पर खड़े होंगे तो उजाला समूह। भवाली से जब आप कैंची धाम के लिए निकलते हैं तो इस तरह का दिखाई देता है। देखिएगा, ये सुंदर हरे भरे फॉरेस्ट और रोड के किनारे, और उसके बाद अगर इस सुनसान इलाके में, इतने पवित्र इलाके में बाबा जी का निवास हो, बाबा जी का धाम हो, तो फिर भैया आपके सफ़र का आनंद ही कुछ और होने वाला है। तो बाबा जी के दर्शनों के लिए ज़रूर आइएगा। देखिएगा कितने सुंदर इस समय यहाँ पर फूल हैं, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, बुरांस के फूल आपको दिखाई दे रहे थे। और इधर देखिएगा काफल के ट्री हैं और चीड़ के ट्री दिखाई दे रहे हैं, काफल के ट्री हैं, बाज के ट्री हैं, ये है बुरांस का ट्री। तो इस तरह से आप बिल्कुल 7 किलोमीटर नीचे जब स्प्रिंग इन होटल में होते हैं, उससे ठीक 7 किलोमीटर नीचे आपको बाबा जी का धाम मिलता है। और ये देखिए इस एरिया में आपको दिखाई देगा। अभी मैं बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहा था। देखिए फॉरेस्ट में एकदम फायर हो गया है, बहुत तेज आग फैल रही है इस समय। और देखिएगा ज़बरदस्त आग लग गई है फॉरेस्ट में। तो भैया इससे तो बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत सारे एनिमल और बहुत सारे क्रिएचर जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाएंगे। इतनी बड़ी फायर हो गया यहाँ पर। बाबा जी के लिए मैं दर्शन के लिए जा रहा था, नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए, तो निगलाट के पास ही आग लगी है इस समय। अब मैं बिल्कुल नीम करोली महाराज यानी कि कैंची धाम के पास पहुँच गया हूँ। और स्प्रिंगवुड इन से हमारा सफ़र शुरू हुआ है। भवाली जो होटल है आपके रुकने के लिए बहुत अच्छी जगह है। वहाँ से अगर आप चलते हैं स्प्रिंगवुड इन से, तो देखिए कैंची महाराज जो कैंची धाम है, नीम करोली महाराज का आश्रम, वो किस तरह दिखाई देता है। देखिएगा बिल्कुल नज़दीक हूँ मैं, 100 मीटर ऊपर हूँ और इस समय भक्त जनों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। देखिएगा कितना सुंदर पृष्ठभूमि में जो मंदिर है वो दिखाई दे रहा है, आश्रम दिखाई दे रहा है बाबा जी का। और वहाँ पर जो भक्तजन मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं वो अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, और वो बिल्कुल आज आस्थावान हो रहे हैं। और संडे का दिन है इसलिए बहुत ज़्यादा हुजूम आज भक्तजनों का, दर्शक गणों का और श्रद्धालु जनों का लगा हुआ है। देखिए मैं बिल्कुल कैंची धाम के नज़दीक पहुंच चुका हूं। आज संडे का दिन है तो बहुत सारे लोग इस समय कैंची धाम में बाबा जी के दर्शन करने के बाद लौट रहे हैं। तो कैसा लगता है, भक्तजनों का जमावड़ा देखकर आपको ज़रूर लग रहा होगा कि जब आप कैंची धाम में श्रद्धा के साथ आते हैं तो देखिए कई श्रद्धालु जन अपनी अपार आस्था व्यक्त करने के बाद वापस लौट रहे हैं। तो दूर तक जहाँ तक आपकी निगाह जाती देखिएगा भक्तजनों का जमावड़ा लग रहा है इस समय। तो बहुत सारे भक्तजन हैं और बाबा की जय जयकार करते हुए वो वापस लौट रहे हैं। और अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप भी इंडिया के किसी भी स्टेट में हैं, आपका मन है बाबा जी के दर्शन करने का, तो आप चले आइए। और आपके लिए जब दिल्ली से, गुड़गांव से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से या फिर नॉर्थ ईस्ट से कहीं से भी आप अगर बाबा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप भवाली आकर स्टे कर सकते हैं, क्योंकि भवाली में आपके रहने के लिए बहुत सारे होटल हैं। वहाँ पर अभी मैंने दिखाया भी था आपको। तो स्प्रिंगवुड इन होटल में आप रुक सकते हैं, जो कपिल जी का होटल है, राजेंद्र कपिल जी का। तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ के बारे में भी मैंने बताया था। तो उसके बाद बस उस होटल से कैंची धाम का सफ़र आपका 7 किलोमीटर का रहता है। और यहाँ दर्शन करने के बाद, बाबा जी के दर्शन करने के बाद, देखिए आश्रम के दर्शन करने के बाद, बाबा जी के दर्शन करने के बाद आप वापस लौट सकते हैं। और बिल्कुल ये समझिए 10 मिनट का रास्ता वहाँ से आपके लिए बनता है यहाँ पर। और जब दर्शन करते हैं तो फिर आप लौट सकते हैं। देखिएगा कितनी अपार श्रद्धा है, क्योंकि संडे का दिन है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आज दर्शनों के लिए आए हैं। और मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा दूर से, किस तरह से मंदिर के गेट पर जमावड़ा लगा हुआ है। ये देखिएगा बहुत सारे लोग आपको मंदिर के गेट पर दिखाई दे रहे होंगे, जो अंदर प्रतीक्षारत हैं अंदर जाने के लिए। आज भक्तजनों में अपार श्रद्धा इस समय दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ जा रहे हैं, यही मुख्य गेट है। और देखिएगा इस समय मैं मुख्य गेट के बिल्कुल समीप पहुंच गया हूं। बाबा जी का प्रसाद की दुकान यहाँ पर है, बहुत सारी दुकानें भी हैं। वहाँ से प्रसाद लेने के बाद मैं अब इस तरह से मुख्य गेट के समीप हूँ। और मुख्य गेट से जो अंदर के नज़ारे हैं वो देखिएगा। संडे का दिन है, बहुत सारी भीड़ है और भक्तजनों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है इस समय। देखिएगा जो पुलिया है, शिप्रा नदी आपको दिखाई दे रही होगी। शिप्रा नदी के ऊपर ये पुल है जिससे आप अंदर भीतर की तरफ प्रवेश करते हैं।
ये देखिएगा, इस तरह से आप आते हैं। ये मेन रोड है जो अल्मोड़ा को जाती है, रानीखेत को जाती है भवाली से। तो उसके बाद जो है बाबा नीम करौरी महाराज का ये धाम है, कैंची धाम। ये देखिएगा, मुझे बाबा से नीम करौरी महाराज को समर्पित ये गेट है। और इससे अंदर के देखिए किस तरह के नज़ारे हैं। ये देखिए कितनी भीड़ है, अंदर जाने वालों और बाहर जाने वालों के अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। बार बार बताया जा रहा है ब्रिज के ऊपर मत खड़े हो, ये देखिए कोई असर नहीं पड़ रहा लग रहा। बहुत सारी भीड़ है, चलिए आगे बढ़िए। लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। ये ब्लैक टी शर्ट, ये देखिए, आगे बढ़ जाओ भाई। ये देखिएगा, ये बच्चे को और लगा रहा उधर जो है। ये देखिएगा बहुत सारी भीड़ यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़िए। जो पुलिया है शिप्रा नदी, और इस नदी का महत्व बताया जाता है कि ये जो है उत्तर वाहिनी नदी है और शिप्रा नदी का बहुत बड़ा महत्व है। और वेद पुराणों में इसको पवित्र माना गया क्योंकि उत्तर वाहिनी नदी है। इस तरह की बैरिकेटिंग है देखिए अंदर जाने के लिए। और इस तरह से जो दृश्य हैं वो मंदिर के भीतर के नज़ारे हैं। और इसके बाद आप मंदिर के भीतर पहुंचते हैं। इस समय अनाउंसमेंट की जाती है यहाँ से कि क्योंकि अंदर के भीतर के जो वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है। उसके बाद जो मुख्य मंदिर है बाबा जी का आश्रम है उसको मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उसके बाद जो मुख्य गेट के पास है वो इस तरह के नज़ारे हैं। और बाबा जी के दर्शनों के लिए इस तरह से लोग वापस आ रहे हैं बाबा जी के दर्शन के बाद। ये देखिए कितनी पवित्र नदी है शिप्रा नदी, उत्तर वाहिनी नदी है, इसीलिए इसका अपना महत्व है। देखिएगा बिल्कुल कल कल छल छल आपको साफ सुनाई दे रही होगी। और बिल्कुल बाबा नीम करौरी महाराज के आश्रम के समीप से बहती है, इसीलिए इस नदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी नदी के किनारे पवित्र धाम है कैंची धाम। और ये नीचे खैरना होती हुई कोसी नदी में समाहित हो जाती है और फिर कोसी नदी रामनगर होते हुए रामपुर ज़िले में और उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है।